हेलो गाइस, मैं हिरन बोल मैं रहा हूँ। मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल सबका चैनल पर वेलकम करते हैं और सभी दोस्तों को गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो का टाइटल है वर्ड वेलकम सुनीता ऑन अर्थ। ये मेरे ख्याल में कहीं स्पेस वगैरह में गई हुई थी, तो ज़मीन पर आई हैं। तो देखते हैं वीडियो। बड़ी शानदार होने वाले दोस्तों के स्पेस में इन्होंने मतलब किस तरह इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ इन्होंने वहाँ पर जो है स्टडी किया है। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। And splashdown, Crew 9 back on Earth. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big wave. बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं स्पेस से आफ्टर 9 months। सभी को इंतजार था सुनीता विलियम्स का चेहरा मुस्कुराता हुआ, वेव करती हुई, अभिवादन करती हुई। सुनीता विलियम्स, आप जानते हैं कि उनका जो रूट्स हैं वो गुजरात से हैं, इंडियन डेसेंट से हैं वो। And they did that because they're experienced astronauts. वो बाहर आई तब हम लोग खुशी से कूद पड़े थे। अमेरिका में जो है वो उनका एक बड़ा नाम है, उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. क्योंकि यहाँ तक सोचा जा रहा था और समझा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको वापस ना लाया जा सके। It was just fantastic to watch it live as the astronauts splashed down. बहुत आनंद है, आज बहुत आनंद है, जैसे दिवाली हो ऐसा आनंद है हमको। अच्छा, इलॉन मस्क का इसमें बहुत बड़ा काम ये है कि उन्होंने ये एक बीड़ा उठाया कि हम वो लेकर आएंगे और उन्होंने किया। और Matthew, this splashdown had it all. It had the dolphins. Everything went off without a hitch. They really deserved this moment. Both वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वापस आ गए हैं जमीन पर। ये बड़ी बड़ी खुशी की खबर है। मैंने आपको बताई कि ये दिन आज का बहुत अहम है, बहुत बड़ा दिन है आज का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। सुनीता के साथ बैरी विल्मर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर यान तड़के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतरा। पूरी दुनिया ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया। अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का यान बुधवार तड़के धरती पर पहुंचा है। बॉच विल्मर और सुनीता विलियम्स की 9 महीने के बाद धरती पर वापसी हुई है। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। स्प्लैशडाउन के लगभग 1 घंटे के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल से बाहर आए। हाथ हिलाते और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अंतरिक्ष यात्री काफी खुश लग रहे थे। सुनीता विलियम्स भी कैमरे की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी। उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है। बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं स्पेस से आफ्टर 9 months। और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ तक सोचा जा रहा था और समझा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको वापस ना लाया जा सके। सुनीता विलियम्स, आप जानते हैं कि उनका जो रूट्स हैं वो गुजरात से हैं, इंडियन डेसेंट से हैं वो। और अमेरिका में जो है वो उनका एक बड़ा नाम है, उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। बहुत माहिर एस्ट्रोनॉट समझी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट सीजन्ड एस्ट्रोनॉट, एक्सपर्ट हैं वो अपने काम में। वो वहां पर 9 months से ज्यादा उनको हो चुके थे। उनके जो साथी हैं बच विल्मोर, वो भी उनके साथ थे। फिर ऐसा भी हुआ कि ये क्या नहीं लाया जा सकेगा, क्या इनको जो है वो फिर कोई जिंदा फिर दोबारा नहीं देख सकेगा, क्या क्या होगा, ये सब होता रहा। क्योंकि ये जो 9 months हैं इनमें उनके हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो बड़े आराम से सुकून से थे, नहीं, इसके ऊपर हेल्थ पे उनका बहुत इम्पैक्ट आया है। उसमें जो है वो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके टिश्यूज, आपके पूरे जो बॉडी है उसके ऊपर स्पेस में रहने की वजह से असर पड़ता है। ग्रेविटी नहीं है वहां पर। जब इंसान जो कि ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर नजर आता है, वो जब उससे निकल जाता है तो उसका पूरा जो बॉडी है उसका वो फिर और तरीके से उसका मैकेनिज्म काम करता है। यही हुआ है वहां पर जो लोग होते हैं स्पेस में, उनके साथ यही होता है अगर वो बहुत अरसे तक रहे। अच्छा, इलॉन मस्क का इसमें बहुत बड़ा काम ये है कि उन्होंने ये एक बीड़ा उठाया कि हम वो लेकर आएंगे और उन्होंने किया। और फिर उसके बाद अब वो जो है आज
जो है वो आई थिंक 6 PM के करीब अमेरिकन टाइम 6 बजे, अभी तो सुबह के जो हैं ये बज रहे हैं, लेकिन शाम के 6 बजे जो है वो पहुंचेंगी और फिर पूरी दुनिया में देखेगी कि वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वापस आ गए हैं जमीन पर। ये बड़ी बड़ी खुशी की खबर है। मैंने आपको बताई कि ये दिन आज का बहुत अहम है, बहुत बड़ा दिन है आज का, क्योंकि 2 बहुत बड़े काम हो रहे हैं, आज होने जा रहे हैं। अब जो आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके हवाले से भी कई बार गुफ्तगू की और उनसे पूछा जाता रहा, उन्होंने कहा कोशिश कर रहे हैं, इलॉन को कहा है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनीता विलियम और बचमोर जो है एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, या हो सकता है वो एक दूसरे को पसंद करते हो या प्यार करते हो, ये वाली बातें भी की, उन पे बहुत बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की बात जो करते रहते हैं। सुनीता विलियम्स ने वहां पे सुनी होगी तो क्या हाल हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि उनको आने के बाद पता चले। लेकिन एनीवेज ये एक बहुत ही सानी और छोटी बात रह जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि वो आज वापस आ रही है और ट्रंप के दौर में वापस आ रही है। तो ये जो है, NASA stated that their medical teams are ready for any health emergencies and experienced medical team has also been allotted to closely monitor her health to assess any potential complications that may arise due to her prolonged exposure to these radiations during her 9th month stay at the ISS। अब इसमें यह है कि 9 महीने से जो है वो रेडिएशन की वजह से हो सकता है कि बहुत बुरे असरात उनके हेल्थ पर पड़े हों, जितने भी वो एस्ट्रोनॉट थे, और सुनीता विलियम पर भी। तो टीम्स तैयार हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनको वेलकम किया जाएगा। और द इम्पैक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन ऑन एस्ट्रोनॉट्स, अगर हम इसके ऊपर बात कर लें तो ये जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू स्पेस रेडिएशन है कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली द हार्ट। The radiation in space is very much different from the radiation that we experience while on Earth. Studies have shown that unlike Earth's protective magnetic field, which shields us from high energy cosmic rays, astronauts aboard the ISS are exposed to galactic cosmic rays, GCRs, solar particle events, and trapped radiation from the Van Allen belts. All these are considered to be dangerous for the health. And ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से जब पेनिट्रेट करते हैं डीप इनटू ह्यूमन टिश्यूज तो फिर कॉजिंग DNA डैमेज। तो और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सब बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो भाई इतना आसान काम नहीं है स्पेस में जाना। अगर आप ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं, लेकिन फिर भी जाना चाहिए। जो बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट, वेलकम, जबरदस्त। तो जी दूसरी खबर तो ये है जो हमने आप तक पहुंचाई है, और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन अब मैं आती हूँ एक और खबर की तरफ, और वो अनबिलीवेबल बात है कि अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक और इनकलाबी जिहादी इस्लामी मिलिटेंट ग्रुप उठ खड़ा हुआ है, और उसने ऐलान कर दिया जिहाद का कि हम शरिया नाफिज करेंगे, हम जिहाद करेंगे। मतलब पहले कम वहां पर ग्रुप्स हैं भाई, ये क्या हो क्या रहा है? दिस इज अनबिलीवेबल। अब हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी वो जो उन्होंने वीडियो रिलीज की है उसकी वीडियोस चल रही हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि जो लाल मस्जिद वाले पकड़े थे ना, उनके साथ जो किया था उससे भी ज्यादा बुरा पकड़ के इनके साथ करें। डंडा पकड़ लें हाथ में और लगाना शुरू कर दें इनको, यानी डंडा क्या, बंदूक पकड़े इनके लिए। वो कह रहे हैं कि जी हम इस यहाँ पे शरिया नाफिज करना चाहते हैं। तो 9 महीने यार, कमाल है। तो ये काफी टाइम तक जो है वो स्पेस में रही हैं भाई, बहुत बड़ा एक चैलेंज ये फेस करना पड़ता है। अच्छा, ये इंडिया की है असल में, लेकिन अमेरिका में बेस है। तो ये सुनीता विलियम जो है भाई 9 महीने जो है वो स्पेस में रही हैं, और इसके साथ एक आध बंदा जो है वो और आया है। तो बड़ी कह लें कि बहुत ज्यादा टाइम है, 9 महीने यार, 9 मंथ भाई, बहुत बड़ा चैलेंज है। मां के पेट में 9 महीने काटना, और फिर स्पेस में जहाँ पर आपके अलावा और कोई भी इंसान नहीं देखने को मिलता दूर दूर तक, और ये बहुत बड़ी मुश्किल टाइमिंग होती है, बहुत बड़ी सफलता है और बहुत बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कामयाबी है भाई अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए कह लें, क्योंकि ये उनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है। और नेक्स्ट दूसरी कंट्री की जो है वो भी इस मिशन को स्टार्ट करेंगी। अभी तक तो मैंने कोई भी नहीं सुना कि इस तरह जो है वो सेफली जो है वो वापस कोई आया हो, जो अभी ही हैं। अब इंडिया भी ये करेगा, क्योंकि इंडिया अभी ऑलरेडी जो है वो चांद पर पहुंच चुके हैं, और उसके अलावा गगनयान मिशन, हाँ, और मेरे ख्याल से अभी
सूरज को भी स्टडी करने के लिए पहल पॉइंट पर उनका जो है वो सैटेलाइट जो है वो पहुंच चुका है। तो बहुत बड़ी भाई कामयाबी है और कंग्रेचुलेशन, क्योंकि ये इंडियन है एक और यूएस में वहाँ पर रहती थी, तो बहुत बड़ी भाई ये अचीवमेंट है सभी के लिए। तो देखें बात ये है कि ये सारी बात है टैलेंट की, हकीकत में जैसे टैलेंट का रिसर्च की, टैलेंट की, मेहनत की, स्टडी। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में के समंदर में भाई वहाँ पे उनको एक कह लें कि शिप वगैरह पे उतारा गया और कामयाबी के साथ उतारा गया। शिप में नहीं उतारा गया, ये कैप्सूल है, मतलब कि कैप्सूल जैसे मतलब कि मिसाइल जैसे होता है वो भी कैप्सूल की तरह होता है। तो वो पैराशूट से नीचे उतरा, समुद्र में गिरा और 1 घंटे बाद वहाँ से वो उसमें से बाहर निकले और उन्होंने हाथ हिलाया, तो फिर उनको निकाला गया वहाँ से। कि उसने हाथ हिलाकर लोगों को कहा कि मैं ठीक मैसेज देना था ना भाई, दुनिया में पहुंच चुकी है, एक किस्म का कह लें कि दोबारा दुनिया में आने वाली है। तो ये भाई उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है उसने हासिल किया। 9 महीने कहीं किसी जगह पे, वो भी स्पेस में रहना बहुत बड़े कह लें कि मायने रखता है। तो कमाल की थी ये भाई, और इस पे नासा जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। बिल्कुल, नासा के तभी तो उसका पूरी वर्ल्ड में कह लें कि नाम बना हुआ है, उसको कह लें कि वो रिसर्च के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये ऐसी अचीवमेंट्स जो है उसी के खाते में जाती है नासा के में। बिल्कुल भाई, तो ये वाकई कुछ करने से जो है वो कुछ मिलता है। खाली हमारे तरह हमारी भी स्पार्को एजेंसी है, पता ही नहीं लोगों को, दफ्तर जाते हैं सोकर दरवाजे 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी भी कोई स्पेस एजेंसी है, उनका क्या काम है। कोई आज तक कोई काम उन्होंने की कोई काम नहीं किया। ज्यादा अगर हमें सुनने को मिल जाए तो ये सुनने को मिलता है कि स्पार्को ने देखा है कि आने वाले 7 दिनों तक मौसम जो है वो खराब रहेगा और यहाँ पर बारिशें होंगी, तो फिर भी बारिश नहीं होती। हाँ, तो ये पहले भी पेशेंट कोई कर दें तो फिर भी बारिश नहीं भाई, ये हमारी स्पार्को की अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तुम्हारे लिए क्या लेंगे, किसी मून मिशन से काम नहीं है ये जो है वो मौसम की हालत बताना। तो बहरहाल हम इस पर गुजारा कर रहे हैं और इंडिया के लिए और भाई नई अचीवमेंट है तो इंडियन लोगों के लिए, और वो कह रहे हैं कि खुशी मनाएं इस पर अपनी कि हम भाई इंडिया में, मतलब कि हिंदुस्तान में इंडिया में पैदा हुए। नहीं तो हमारे साथ पाकिस्तान में भी वो एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे जिन्होंने आइटम बम बनाया था, तो उनका दुनिया जो है भाई वो नए एक्सपेरिमेंट्स में लगी हुई है, और हमारा मुल्क जो है वो भाई अपने मुल्क में क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लड़ाइयाँ दंगे फसाद वगैरह उसको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, जो कि जिस पे टैकल भी नहीं कर सकते, काबू भी नहीं पा सकते। बाकी दुनिया जो है वो चांद पर पहुंच रही है, सूरज पर पहुंच रही है, और बहुत सी कह लें कि रिसर्च कर रही है, दूसरी दुनिया के लिए भाई वो फायदे के काम कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, और इससे जो है वो बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए आसाइयाँ पैदा हो रही हैं और ऐसी अचीवमेंट कंग्रेचुलेशन करते हैं पूरी वर्ल्ड को भाई, जहाँ बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।